Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is error controlling and first of all we talk about what is error. Error का मतलब है कि जो भी हमारा सेंडर डाटा सेंड कर रहा है वो रिसीवर सेम डाटा रिसीव नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल यूजर ने 100 जो है वो सेंड किया है जबकि रिसीवर के पास 101 जो है वो रिसीव हुआ है। कि यूजर ने डेसिमल में 4 जो है वो सेंड किया था जबकि रिसीवर के पास 5 जो है वो रिसीव हुआ था। तो एरर कंट्रोलिंग में टू इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं हमारे पास। वो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एरर डिटेक्शन एंड सेकंड वन इज एरर करेक्शन। कि एरर को सबसे पहले हम लोगों ने डिटेक्ट करना होता है कि किस बिट में किस फ्रेम में हमारा जो है वो एरर आ रहा है। इसके बाद उस एरर को जो एडवांस मेथड होता है हमारे पास कि उस एरर को हम लोग करेक्ट करें, उस बिट को करेक्ट करें कि किस बिट में हमारा जो है वो एरर आ रहा है। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो सेंडर होता है वो रिसीवर को अलाउ करता है कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अगर कोई फ्रेम जो है वो लॉस्ट हो रहा है या डैमेज हो रहा है तो वो यूजर को इन्फॉर्म करे, सेंडर को इन्फॉर्म करे। इसके बाद उस फ्रेम को दोबारा से रीट्रांसमिट किया जा सके। चूंकि जो एरर कंट्रोलिंग होती है ओएसआई लेयर्स की बात करें तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है और हमारे पास जो डाटा लिंक लेयर होती है ये एरर कंट्रोल का काम करती हैं। जो हमारे पास एरर जो डाटा लिंक लेयर होती है ये ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट जो होती है वो जनरेट करती है, इसके थ्रू एरर को कंट्रोल करती है। जबकि अगर ट्रांसपोर्ट लेयर्स की बात करें तो हम लोग कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन को जो है वो यूज करके एरर्स को कंट्रोल करते हैं। तो एरर को सबसे पहले हम लोग डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करने के बाद उस स्पेसिफिक फ्रेम को हम लोग रीट्रांसमिट करते हैं कि जिस पैकेट्स में, जिस फ्रेम्स की बिट्स में हमारा जो एरर आ रहा होता है हम लोग उसको करेक्ट करते हैं। डाटा लिंक लेयर के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि प्रोटोकॉल फॉर द फिजिकल टाइप ऑफ द लिंक और स्टडीड इन डाटा लिंक लेयर। हम लोग वाईफाई या इथरनेट को जो फिजिकल टाइप ऑफ द लिंक होती हैं जो कि हम लोग बिट बाय बिट डाटे को चेक करते हैं कि किस जगह पे हमारे पास जो एरर आ रहा है और उस एरर को हम लोग करेक्ट करते हैं। ये जो काम होता है ये डाटा लिंक लेयर हमारा करती है बिट बाय बिट का जो होता है। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं जी कि अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो बुक है बहरोज अफरोजन की, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो सेंडिंग नोड होता है वो फ्रेम जो भी डाटा लिंक लेयर पे जो सेंड कर रहा होता है उसको हम लोग चेंज करते हैं बिट्स की फॉर्म में, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है बिट्स की फॉर्म में और उस बिट्स की फॉर्म को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में जो होता है वो कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद उसको ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू हम लोग सेंड करते हैं और रिसीविंग नोड पे जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सिग्नल होता है वो रिसीव होता है और रिसीव होने के बाद उसको दोबारा हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं बिट्स की फॉर्म में और बिट्स की फॉर्म के में करने के बाद हम लोग उसको दोबारा जो होता है वो एक फॉर्म में क्रिएट कर देते हैं। अब देखिए कि हमारे पास जो हम लोग डाटा सेंड कर रहे होते हैं आईडियो फॉर्म में, अगर हम लोग डाटा सेंड करें तो उसमें हमारे पास अगर कोई एरर आ जाता है आईडियो की फॉर्म में तो वो बियरेबल होता है। वो हम लोग बियर कर सकते हैं कि आईडियो में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसके बाद दोबारा से हमारी आईडियो स्टार्ट हो जाती है, हम लोग उसके फ्रेम को स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर हम लोग चैट कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग एरर्स को बियर नहीं कर सकते। वो हमारा कोई इंपॉर्टेंट डाटा भी हो सकता है तो उसके लिए हमें एरर को डिटेक्ट करके एरर्स को हम लोगों ने करेक्ट भी साथ करना होता है। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है या हमारे पास ये जो फ्रेम्स की फॉर्म में डाटा होता है ये ससेप्टिबल होता है। ससेप्टिबल का मतलब ये होता है जो इजीली अफेक्ट हो सकता है किसी भी नॉइस की वजह से, किसी अटेनुएशन की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जो हमारा डाटा अफेक्ट हो सकता है इजीली, हम लोग उसको बोलते हैं कि ससेप्टिबल हमारा ये जो एरर है। तो इसके बाद ये हमारा जो एरर होता है हम लोगों ने उसको डिटेक्ट करना होता है। हमें डिटेक्ट करने की जरूरत होती है ताकि हमारे पास जो एंड यूजर है, जो रिसीवर है, वो उसको जो पहले उसके पास डाटा पहुंच चुका है उसको डिस्कार्ड करे और जिसको हम लोगों ने रीट्रांसमिट किया है जिस डाटे को उसको रिसीव करके वो यूजर जो है वो उसको रीड करे। होपफुली आप लोगों को ये चीज अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। ये अकॉर्डिंग टू एक बुक है बहरोज ए फरोजन की, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ एरर की बात करें तो हमारे पास जो मेजर टाइप्स ऑफ एरर होती हैं वो सिंगल बिट एरर होता है, मल्टी बिट एरर होता है और ब्रस्ट एरर होता है।
सिंगल बिट की बात करें तो जिसमें हमारे पास ओनली सिंगल बिट जो होती है वो चेंज होती है, हम लोग उसको सिंगल बिट बोलते हैं। इसके बाद मल्टी बिट जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा बिट्स जो होती हैं, 2 बिट्स जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। ब्रस्ट बिट में क्या होता है, ब्रस्ट एरर्स में क्या होता है कि हमारे पास सेट ऑफ बिट्स जो होती हैं वो चेंज हो जाती है, कि पूरे का पूरा डाटा ही हमारा चेंज हो जाता है। सिंगल बिट में देखें तो हमने 8 बिट का डाटा जो है वो सेंड किया है, 1 बाइट का डाटा सेंड किया है, तो जिसमें हमारा जो 0 था वो 1 में कन्वर्ट हो चुका है। जब रिसीवर ने इसको रिसीव किया था तो हमारी जो 0 है वो 1 में कन्वर्ट हो चुकी है, तो ये हमारा सिंगल बिट एरर होता है जिसमें ओनली 1 बिट हमारी चेंज होती है। इसके बाद नेक्स्ट वन है मल्टी बिट एरर, जिसमें यूजर ने सेंडर ने 1 जो है वो सेंड किया था और रिसीवर ने उसको 0 रिसीव किया, जबकि हमारा जो सेंडर है उसने 0 जो है वो सेंड किया था और रिसीवर ने उसको 1 किया। ठीक है जी, मीन के फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर ने 1 किया तो यूजर ने रिसीवर ने 0 रिसीव किया। इस सेकंड वन इस जो बिट एरर था इसमें 0 सेंडर ने सेंड किया और जो रिसीवर था उसने उसको जो है वो 1 जो है वो रिसीव किया। ये हमारे पास मल्टी बिट एरर होता है। इसके बाद आ जाता है ब्रस्ट एरर। इसमें क्या होता है कि हमारे पास 16 बिट का जो डाटा था या 2 बाइट का डाटा था, इसमें हमारे सेट ऑफ बिट्स जो है वो चेंज हो चुकी हैं। यहाँ पे देखें तो 0 जो है वो 1 में चेंज हो गई, 0 दोबारा 1 में चेंज होगी, 1 जो है वो 0 में चेंज हो चुका है, मीन के सेट ऑफ बिट्स जो है वो चेंज हो चुकी हैं। जब रिसीविंग एंड पे हमारा डाटा पहुंचा तो वो रिसीविंग एंड पे पहुंचते हुए वो चेंज हो चुका है, सेट ऑफ बिट्स चेंज हो चुकी हैं। इसमें हम लोग इसको बियर नहीं कर सकते। सिंगल बिट में हमारे पास अगर आईडियो डाटा है तो हम लोग उसको बियर कर सकते हैं। मल्टी बिट में अगर हमारे पास सिंगल आईडियो डाटा है तो मे भी हम लोग उसको बियर कर सके, लेकिन अगर रियल टाइम कम्युनिकेशन हो, टेक्स्ट मैसेज हो या कोई चैट हम लोग कर रहे हो तो हम लोग इसको बियर नहीं कर सकते। सिंगल बिट को भी बियर नहीं कर सकते, मल्टी को भी नहीं कर सकते, और बस एरर को तो वैसे ही हम लोग आईडियो में भी जो है वो बियर नहीं कर सकते। तो जब हम लोग एरर को डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद हम लोगों ने उसको एरर को करेक्ट भी करना होता है। तो हाउ एरर्स अकर, किस तरह हमारे पास एरर जो है वो अकर होते हैं। देखें, जब हम लोग सिंगल बिट को डाटा सेंड करते हैं, सिंगल बिट में हमारा एरर होता है। इसमें में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे पास कोई अटेनुएशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई नॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा देखिए, अगर हम लोग 1 बिट का डाटा सेंड कर रहे हैं तो हमारा जो नॉइस होती है उसको अफेक्ट करती है सेट ऑफ बिट्स को। तो इस पे ये डिपेंड करता है कि टोटल हमारी बिट्स जो है वो कितनी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो जब हमारे पास सिंगल बिट एरर अगर होता है, अगर उसकी ड्यूरेशन जो होती है नॉइस की, अगर नॉइस की वजह से, नॉइस सिग्नल की वजह से हमारी जो सिग्नल में प्रॉब्लम आई है, तो 1 बिट की ड्यूरेशन जो है वो लॉन्गर लॉन्गर हो चुकी है, मीन के नॉइस की सिग्नल की जो हमारे पास ड्यूरेशन थी वो ज्यादा हुई है, तो हमारे सेट ऑफ बिट्स जो है वो अफेक्ट होंगी। जब सेट ऑफ बिट्स अफेक्ट होंगी तो हमारी सेट ऑफ बिट्स अफेक्ट होने से हमारा जो नॉइस प्रॉब्लम की वजह से डाटा अफेक्ट होगा वो ब्रस्ट एरर होगा हमारा, चूंकि इसमें सेट ऑफ बिट्स जो है वो अफेक्ट हो रही हैं। और नंबर ऑफ जो बिट्स अफेक्ट हो रही हैं वो डिपेंड करती हैं कि किस रेट से हमारा जो डाटा है वो सेंड हो रहा था और हमारी जो नॉइस की ड्यूरेशन थी वो कितनी थी। अब देखें, फॉर एग्जांपल हम लोग 1 केबी पर सेकंड से डाटा जो है वो सेंड कर रहे हैं और हमारी जो नॉइस की ड्यूरेशन है जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम आ रही है वो 100 सेकंड, 1 पर 100 सेकंड जो है वो अफेक्ट करती है, तो हमारी 10 बिट्स तक अफेक्ट हो सकती हैं। अगर वही जो हमारी डाटा जो सेंड हम लोग कर रहे हैं वो 1 एमबी पर सेकंड की स्पीड से कर रहे हैं, तो हमारी जो नॉइस की वजह से हमारा जो डाटा अफेक्ट होगा वो हमारी 10,000 बिट्स जो है वो अफेक्ट होगी। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी। बेसिकली मैं इस स्लाइड्स में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो जितनी ड्यूरेशन जितनी ज्यादा होगी नॉइस की, इतना ही हमारा डाटा भी ज्यादा अफेक्ट होगा। इसके साथ जितनी स्पीड से ज्यादा हम लोग डाटा को सेंड कर रहे होंगे इतनी स्पीड से हमारा डाटा जो है वो अफेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 केबी पर सेकंड से डाटा था, तो 1 पर 100 सेकंड से जो डाटा अफेक्ट हुआ है वो 10 बिट्स हमारा अफेक्ट हुआ है। लेकिन अगर हम लोग उस डाटे को एमबी पर सेकंड से सेंड कर रहे हैं तो नॉइस ड्यूरेशन जो है वो सेम ही है, 1 पर 100 सेकंड ही है, तो हमारा जो डाटा है वो 10,000 बिट्स जो है वो अफेक्ट हो रहा है। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी
कि बेसिक फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, किस तरह हम लोग एरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप एंड वेट एरर है, इसके बाद सेकंड वन स्लाइडिंग विंडो एरर कंट्रोल है। फर्स्ट वन हम लोग स्टडी करेंगे स्टॉप एंड वेट को। स्टॉप एंड वेट क्या है कि एक सिंपलेस्ट हमारे पास प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल आर द क्या होते हैं हमारे पास प्रिंसिपल्स, हमारे पास सेट ऑफ रूल्स, इसको हम लोग प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है कि एक जो ट्रांसमीटर होता है वो सेंड करता है फ्रेम्स को, इसके बाद स्टॉप हो जाता है और वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का। जैसा कि कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन का मैंने आपको बताया था कि जब हमने कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करनी होती है तो हम लोग एरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें यूजर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है कि आपका डाटा जो है वो पॉजिटिवली रिसीव हो चुका है। अगर पॉजिटिवली डाटा रिसीव ना हो तो हम लोग नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट करते हैं और हमारी जो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट होती है वो रिसीवर के पास जाती है और उस जब रिसीवर के पास जाती है तो सेम फ्रेम को दोबारा से रीट्रांसमिट किया जाता है। अगर तो हमारी पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट होती है तो नेक्स्ट फ्रेम हमारा जो होता है उसको सेंड कर दिया जाता है, लेकिन अगर नेगेटिव की तरफ चले जाएं तो हमारा जो डाटा होता है वो रीट्रांसमिट होता है। और ये हमारा एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारा टाइम जो होता है वो ज्यादा लगता है, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो ज्यादा यूज होती हैं इसमें। चूंकि जब हम लोग क्या करेंगे, पहले डाटा सेंड करेंगे, उसके बाद रिसीवर जो है उसका वेट करेगा, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट करेगा, सेंडर एक्नॉलेजमेंट की का वेट करेगा और उसके बाद दोबारा सेकंड फ्रेम जो है वो उसको सेंड करेगा, तो इसमें हमारा टाइम जो है वो भी ज्यादा कंज्यूम होगा। इसके बाद इसकी हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है कि स्टेशन ए है, डाटा सेंड हुआ, इसके बाद रिसीवर ने एक्नॉलेज किया, एक्नॉलेज के बाद दूसरा फ्रेम सेंड हुआ, दोबारा उसने एक्नॉलेज किया, अगर नेगेटिव एक्नॉलेज किया तो दोबारा से सेम डाटा जो है वो दोबारा रीट्रांसमिट हुआ। ठीक है, होपफुली आप लोगों को इस डायग्राम की भी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी कि किस तरह ये हमारे पास स्टॉप एंड वेट की एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्लाइडिंग विंडो एरर कंट्रोल। स्लाइडिंग विंडो एरर कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम लोग एक ऐसा प्रोटोकॉल यूज करते हैं जो कि ओनली ट्रांसमिट करता है वन टाइम्स। ऐसी टेक्निक जिसमें मल्टीपल फ्रेम्स को हम लोग ट्रांसमिट करें ओनली वन टाइम, उसको बोलते हैं, ये हमारे पास स्लाइडिंग विंडो एरर कंट्रोल है। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल जो होता है ये अलो करता है ट्रांसमीटर को कि वो नंबर ऑफ डाटा पैकेट्स जो है वो एट अ टाइम जो है वो एक्नॉलेजमेंट से पहले पहले उसको जो है वो रिसीव करता है, एक्नॉलेजमेंट से पहले पहले उसको सेंड कर देता है और वो रिसीव कर लेता है। लेकिन अगर रिसीवर जो है वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लेता है और रिटर्न कर रहा है उसको एक्नॉलेजमेंट जो कि कंटेन करती है नंबर ऑफ फ्रेम्स को जो जिनमें हमारा एरर होता है, तो उसको दोबारा से हम लोग सेंड कर देते हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये एग्जांपल है कि जिसमें हम लोगों ने डाटा सेंड किया फ्रेम्स की फॉर्म में, फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम, इसके बाद यूजर को एक्नॉलेजमेंट मिली तो उसका डाटा जो है वो रिसीव हुआ है नहीं। अगर तो इसमें नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट होती है तो वो दोबारा से इसको रीट्रांसमिट कर देता है जिस फ्रेम में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसके बाद है हमारे पास ओल्ड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल नंबर ईच और पैकेट्स दैट वाज ट्रांसमिटेड। वो कह रहा है ओल्ड हमारे पास जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स था उसमें हम लोग क्या करते थे, हर जो फ्रेम होता था या कोई पैकेट होता था उसको ट्रांसमिट करते थे। लेकिन मॉडर्न स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स में हम लोग ईच बाइट विद इन फ्रेम्स में हम लोग उसको सेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ओल्ड में क्या था, पैकेट्स में या फ्रेम्स में, लेकिन यहाँ पे क्या है, बाइट्स की फॉर्म में। चूंकि हमारे फ्रेम बड़े होते हैं, पैकेट्स बड़े होते हैं, बाइट्स हमारे छोटे होते हैं और बाइट से नीचे हमारे पास बिट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के पैकेट्स आर नंबर्ड फॉलोड बाय एन एग्जांपल इन विच द बाइट्स आर नंबर्ड, कि यहाँ पे देखें तो हम लोग उनको नंबर्ड कर देते हैं। किनको नंबर कर देते हैं, अपने बाइट्स को। यहाँ पे देखें ये हमने 2 3 4 5 नंबर कर दिया। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट आई, एक्नॉलेजमेंट के बाद दोबारा अगर कोई नेगेटिविटी आई है तो वो दोबारा से कर देता है, अदरवाइज नेक्स्ट को सेंड कर देता है। ये देखें 2 जो है वो हमारा दोबारा से रीट्रांसमिट हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक्नॉलेजमेंट आई, इसके बाद इस तरह डाटा जो होता है वो दोबारा सेंड हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि ये बाइट्स की फॉर्म में, वो हमारा फ्रेम्स की फॉर्म में थी ऊपर वाली एग्जांपल, ये हमारी बाइट्स की है। यहाँ पे 0 से लेकर 800 बाइट्स तक हमने सेंड किया, इसके बाद यहाँ से लेकर दोबारा हम लोगों ने सेंड किया और ये यूजर को एक्नॉलेजमेंट मिल गई कि उसका पूरा डाटा जो है वो रिसीव हो चुका है। इसके बाद आ जाता है जी एरर कंट्रोल में कि एक्नॉलेजमेंट जो होती है वो हमेशा सेंड हम लोग करते हैं हर फ्रेम के बाद। ठीक है,
ये हमारे पास एक एफिशिएंट मेथड होता है कि जब एक फ्रेम को हम लोग सेंड करें और उसको फ्रेम्स को रिसीव करने के बाद रिटर्निंग जो है हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आ जाए, लेकिन कितना वेट करना पड़ेगा उस एक्नॉलेजमेंट के लिए, ये चीज भी हम लोगों ने इसमें देखनी होती है कि जब सेंडर एक डाटा सेंड कर देता है तो उसको एक्नॉलेजमेंट के लिए कितना वेट करना पड़ेगा। इसके लिए देखें तो हम लोग जो टीसीपी आईपी यूज करते हैं, जो कि हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है और एक प्रैक्टिकेबल हम लोग इसको यूज करते हैं, जबकि ओएसआई मॉडल हमारा एक पेपर बेस्ड मॉडल है, लेकिन हमारा जो प्रैक्टिकल मॉडल होता है वो टीसीपी आईपी है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसमें बेसिक रूल्स होते हैं। बेसिक रूल्स में फर्स्ट रूल जो है वो रिसीवर जो है वो जस्ट रिसीव करता है डाटे को और वांट करता है कि वो डाटे को सेंड कर सके, ठीक है, और बैक पे उसको क्या होता है वो एक्नॉलेजमेंट मिलती है उसके साथ ही। रूल नंबर 2 में क्या होता है कि अगर डाटा जो है वो रिसीवर नहीं करता रिसीव, तो रिटर्न में जस्ट एक्नॉलेजमेंट लास्ट पैकेट पे जाके वो करता है। जब लास्ट पैकेट पे जाके करता है तो वो 500 मिली सेकेंड जो होता है वो वेट करता है पैकेट्स के बाद, कि 500 मिली सेकेंड के बाद उसने उसको एक्नॉलेज करना है कि इसका डाटा उसको रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ। इसके बाद रूल नंबर 3 की बात करें तो रिसीवर अगर डाटे को रिसीव नहीं करता तो लास्ट पैकेट जो होता है उसका वेट जो होता है उसको 500 के बाद उसको वो एंड कर देता है। इसके बाद कोई भी पैकेट जो होता है वो रिसीव नहीं होता। मीन के जब उसने एंड वाला पैकेट सेंड करना था, जब वो सेंडर सेंड कर देता है तो 500 मिली सेकंड तक वो न्यू पैकेट का वेट करता है, लेकिन सेंडर ने तो कोई डाटा न्यू सेंड ही नहीं करना, तो 5 के बाद वो एक्नॉलेज कर देता है कि मेरे पास सारे का सारा डाटा जो है वो पहुंच चुका है। 500 मिली सेकंड के बाद वो एक्नॉलेज करता है। इसके बाद इसकी एग्जांपल ये है कि 500 मिली सेकंड के बाद ये देखिए रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 2 की एग्जांपल, रूल नंबर 3 में वो 500 मिली सेकंड के बाद उसने एक्नॉलेज किया इसको, ठीक है, कि लास्ट फ्रेम जो था उसने सेंड किया, इसके बाद उसने 500 मिली सेकंड वेट किया कि इसके बाद तो डाटा मेरे पास नहीं आना, तो इसके बाद उसने उसको एक्नॉलेज कर दिया कि मेरे पास सारे का सारा डाटा जो है वो रिसीव हो चुका है। इसके बाद है कि जब पैकेट हमारा लॉस होता है तो वो क्या होता है। जैसा कि हम लोग पीछे भी देख चुके हैं कि हमारा जितना भी सीक्वेंस होता है बिट्स का वो चेंज हो जाता है। जब एक बिट में हमारा चेंजिंग आती है तो हमारा सीक्वेंस ऑफ बिट्स जो होता है वो चेंज होता है। तो ये किस तरह उसको मैनेज किया जाता है, जब किसी भी फ्रेम की कोई बिट हमारे पास लॉस होती है, डैमेज होती है, तो उस फ्रेम को जो डैमेज होता है उसको हम लोग स्टोर कर देते हैं बफर में। बफर हमारे पास एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है। अगर हमारे पास कंटिन्यूसली जो बफर में डैमेज पैकेट्स जो हैं, डैमेज फ्रेम्स जो हैं, डैमेज बिट्स जो है वो स्टोर होती जाएं, तो एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें हमारा बफर जो होता है वो भी फुल हो जाता है। और जब बफर हमारा फुल होता है तो उसके लिए हम लोग नेटवर्किंग में एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम लोग कंजेशन बोलते हैं। अगर कंजेशन आ जाए तो बफर भी रिसीव करना जो होता है वो डाटे को बंद कर देता है। इसके बाद हमारा डाटा सारे का सारा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि जितना हमारा बफर में स्टोर होता है जो डैमेज बिट्स होती हैं या डैमेज हमारा फ्रेम्स होता है उसको जब रीट्रांसमिट किया जाता है तो बफर से वो ट्रांसमिट होके दोबारा नेक्स्ट हमारे रिसीवर तक पहुंच जाता है। होपफुली आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि मीन के जो हमारा डैमेज डाटा होता है वो बफर में रहता है और जब दोबारा से सेंडर की तरफ से वो डैमेज डाटा दोबारा से रीट्रांसमिट हो जाता है तो वो बफर से बाकी डाटे को लेके कंप्लीट डाटा जो होता है वो उसको साथ लेके रिसीवर तक पहुंच जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसमें कंजेशन का, इसके जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद हमारे पास इसकी ये डायग्राम बनी हुई है कि किस तरह हमारा जो बफर में हेल्ड करता है। ये देखिए ये हमारे पास बफर है, इसमें हमारा टेम्परेरी तौर पर डाटा जो होता है वो रहता है, इसके बाद इसके वो नेक्स्ट सेंड हो जाता है। इसके बाद है कि जब हमारी एक्नॉलेज लास्ट होती है तो फिर क्या होता है कि जब एक्नॉलेज हमारी लास्ट हो जाए कि यूजर की तरफ से एक्नॉलेज ना मिले, तो रिसीवर जो होता है वो एक टाइम इंटरवल तक उसका वेट करता है और एक टाइम इंटरवल के बाद जब टाइम आउट होता है तो दोबारा जो हमारा सेंडर होता है उसको रीसेंड कर देता है, क्योंकि जब तक हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी उस वक्त तक नेक्स्ट डाटा जो होगा सेंडर उसको सेंड नहीं करता। लेकिन अगर एक्नॉलेजमेंट ही हमारे पास जो है वो लास्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, तो उसको क्या होता है इसके बाद वो दोबारा से री सेंड कर देता है। उसके लिए हमने टाइम इंटरवल रखा होता है कि 500 मिली सेकंड तक करना है या 1000 मिली सेकंड तक आपने
डाटे को रीसेंड करना है, इसमें ये चीज़ है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास जी कि इसकी एग्जांपल आ जाती है कि किस तरह हमारी एक्नॉलेज जो है वो लास्ट होती है। एक्नॉलेज लास्ट होती है तो दोबारा से हमारा जो फ्रेम होता है उसको रीसेंड कर देता है। देखिए 620 टू 720 बाइट्स तक, और ये दोबारा जो लास्ट हुई है एक्नॉलेजमेंट, और एक्नॉलेजमेंट लास्ट होने से टाइम इंटरवल जो है वो आउट हो चुकी है, तो इसके बाद डाटा हमारा दोबारा से जो है वो सेंड हुआ है और दोबारा से उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो सेंडर ने रिसीव की है। होपफुली आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा कि आज हम लोगों ने एरर कंट्रोल को डिस्कस किया है। समराइज करता हूं मैं अपने लेक्चर को कि जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एरर्स, सिंगल बिट एरर, मल्टी बिट एरर एंड बर्स्ट एरर को डिस्कस किया है। इसके बाद एरर डिटेक्शन मेथड्स की बात करें तो उसमें हमारे पास स्टॉप एंड वेट, इसके बाद स्लाइडिंग विंडो एरर कंट्रोल को डिस्कस किया है। इसके बाद एरर डिटेक्शन के हमारे पास डिफरेंट मेथड भी होते हैं जिनको हम लोग सिंपल पैरिटी बिट बोलते हैं, जिसमें इवन और बिट्स आ जाती हैं, 2D पैरिटी चेक होता है, चेक सम होता है, ये मेथड होते हैं एरर डिटेक्शन के। इसके बाद साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है, ये भी हमारे पास एरर को चेक करने के मेथड होते हैं। तो इनको हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया है कि किस हमारी लेयर्स पे ये काम होता है एरर्स कंट्रोल का। एक ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है, एक हमारा जो होता है वो डाटा लिंक लेयर पे काम होता है, और डाटा लिंक हमारी बिट बाय बिट जो होता है वो उसको चेक करती है। ये हमारे लेक्चर की समरी थी, इसको आज हम लोगों ने डिस्कस किया है विद डायग्राम्स। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।